हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमित लेक्चरर। मैं कि सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इससे पहले फ्रेंड्स आप सभी जान चुके हैं कि मैंने फ्रेंड्स आप सभी को अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को बता दिया। आज फ्रेंड्स इसकी बारी है, तो आज फ्रेंड्स बारी है अर्थालंकार के अंतर्गत पहले अलंकार यानी उपमा अलंकार के बारे में। मैंने फ्रेंड्स इससे पहले आप सभी को शब्द अलंकार के अंतर्गत जो फ्रेंड्स अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार आते थे उन सभी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके बता दिया है। आज फ्रेंड्स बारी है उपमा अलंकार के बारे में, जो फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है। तो ये फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है। आज फ्रेंड्स इसके बारे में अध्ययन करेंगे और फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से अपने इस 2 मार्क्स को अचीव कर लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि दो हमारे बोर्ड एग्जाम में उपमा जो अलंकार होता है, यानी फ्रेंड्स जितने भी अलंकार होते हैं वो सब फ्रेंड्स इसमें से कोई एक अलंकार 2 मार्क्स का हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। और फ्रेंड्स आप लोग जानने के बावजूद भी इसमें कुछ ना कुछ गलतियां कर चले आते हैं, जिससे फ्रेंड्स आप सभी को बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। तो आज फ्रेंड्स मैं आज उन सभी त्रुटियों को बताऊंगा जो आप सभी को बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है। और फ्रेंड्स आपको 2 में से 2 मार्क्स एकदम कंप्लीटली लेना है। तो आपको फ्रेंड्स किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप सभी को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अभी से ही लाइक कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारा उपमा अलंकार का परिभाषा क्या है। तो देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर उपमा अलंकार की परिभाषा मैंने बहुत ही सरल शब्दों में लिखने का प्रयास किया है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर उपमा अलंकार की परिभाषा है कि जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से क्या कहा जाए फ्रेंड्स, समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहां फ्रेंड्स क्या होता है, वहां फ्रेंड्स उपमा अलंकार होता है। यानी फ्रेंड्स बहुत ही मैं सरल शब्दों में ऐसे समझाने का एक बार अच्छे से तरीके से यहाँ पर प्रयास करूंगा। यानी फ्रेंड्स बहुत ही आराम समझेंगे कि जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की, यानी फ्रेंड्स जहां पर किसी वस्तु की या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से, यानी फ्रेंड्स क्या है कि जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर, यानी फ्रेंड्स उसके जो समान गुण है, यानी फ्रेंड्स जो पहले वस्तु का जो गुण है या दूसरे वस्तु का जो गुण है, या कह सकते हैं जो पहले व्यक्ति का धर्म है या दूसरे व्यक्ति का जो धर्म है, उसके आधार पर क्या कहा जाए फ्रेंड्स, तुलना की जाए। यानी फ्रेंड्स क्या कहा जाए, तुलना की जाए या समानता बताई जाए। यानी फ्रेंड्स उन दोनों का क्या कहा जाए फ्रेंड्स, कंपैरिजन किया जाए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी जैसा देख सकते हैं कि जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए, वह समानता की जाए, वहां फ्रेंड्स क्या होता है, तो वहां फ्रेंड्स उपमा अलंकार होता है। यानी फ्रेंड्स जहां पर पहले वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए, आप इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कि जहां पर पहले वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए। यानी फ्रेंड्स क्या है कि जहां पर पहले वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए, वहां पर फ्रेंड्स क्या होता है, तो वहां फ्रेंड्स उपमा अलंकार होता है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर समझाने का प्रयास आप सभी को किया। आई होप आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। जैसे फ्रेंड्स मैं आप सभी को इसका एग्जाम्पल बताऊंगा, आप सभी को एकदम कंप्लीटली जितने आप सभी के डाउट है उपमा अलंकार से एकदम क्लियर हो जाएंगे। कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, तो ये फ्रेंड्स एग्जाम्पल बहुत ही जबरदस्त है कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। यानी फ्रेंड्स अब देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर किस चीज से यहाँ पर तुलना की गई है। यानी जैसा कि यहाँ पर मैंने अभी आप सभी को परिभाषा बताया कि जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से क्या कहते हैं फ्रेंड्स, समान गुणधर्म के आधार पर तुलना किया जाए, वहां पर या समानता क्या जाए, समानता बताई जाए, वहां पर फ्रेंड्स क्या होता है, वहां पर फ्रेंड्स उपमा अलंकार होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इन दोनों में क्या तुलना करने योग्य है और क्या समानता बताता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। यानी फ्रेंड्स क्या है कि राधा के जो चरण है, यानी फ्रेंड राधा के चरण की तुलना किससे की जा रही है फ्रेंड्स, गुलाब से की जा रही है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि गुलाब की तुलना किससे की जा रही है फ्रेंड्स, राधा के चरण से। या कह सकते हैं कि राधा के चरण की तुलना किससे की जा रही है फ्रेंड्स, तो राधा के चरण की तुलना हम गुलाब से कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि एक वस्तु जो है उसकी तुलना दूसरे वस्तु से की जा रही है कि नहीं की जा रही है, की जा रही है फ्रेंड्स। इसी कारण यहाँ फ्रेंड्स कौन सा अलंकार है, इसी कारण फ्रेंड्स यहाँ पर उपमा अलंकार है। यानी फ्रेंड्स राधा के चरण की तुलना गुलाब से की जा रही है। यानी फ्रेंड्स एक दूसरे की इसमें क्या हो रही है फ्रेंड्स, तुलना हो रही है, यानी समानता बताई जा रही है, या कह सकते हैं कंपैरिजन किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स कौन सा अलंकार है, तो फ्रेंड्स उपमा अलंकार है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं उपमा अलंकार के अंग के बारे में। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं, उपमा अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। आई होप इसकी परिभाषा तो आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो देखते हैं फ्रेंड्स उपमा अलंकार के कितने अंग हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। कितने अंग हैं फ्रेंड्स, तो उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। पहला अंग है फ्रेंड्स इसका उपमेय, दूसरा है फ्रेंड्स उपमान, तीसरा है फ्रेंड्स साधारण धर्म और चौथा है फ्रेंड्स वाचक। यानी फ्रेंड्स पहले हम उपमेय के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हम उपमान के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हम साधारण धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स हम वाचक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट पहले देख लेते हैं उपमेय के बारे में कि उपमेय क्या है।
फ्रेंड्स अब देखते हैं उपमेय क्या है। तो उपमेय फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि जिस वस्तु की समानता बताई जाए, यानी फ्रेंड्स क्या है कि जिस वस्तु की समानता बताई जाती है वहां उपमेय होता है। यानी फ्रेंड्स क्या है कि जिस वस्तु की समानता बताई जाती है वहां उपमेय होता है। जैसे फ्रेंड्स जो उपरोक्त में एग्जाम्पल बताया कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, इसमें फ्रेंड्स उपमेय क्या है, तो इसमें फ्रेंड्स उपमेय है राधा के चरण है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आप को बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। यानी फ्रेंड्स जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए, किसकी उपमा यहाँ पर फ्रेंड्स दिया जाता है उपरोक्त एग्जांपल की राधा की चरण गुलाब के समान कोमल है। किसकी उपमा दी जा रही है फ्रेंड्स, राधा के चरण की उपमा दी जा रही है। किसकी उपमा दी जाए फ्रेंड्स, तो राधा के चरण की यदि उपमा दी जाए तो फ्रेंड्स जिसकी उपमा दी जाए वो फ्रेंड्स क्या होता है, वो उपमेय होता है। जिसकी उपमा दी जाए वो फ्रेंड्स उपमेय होता है। तो जिसकी किसकी उपमा दी जा रही है फ्रेंड्स, तो राधा के चरण की उपमा दी जा रही थी। तो आप फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास है कि जिस वस्तु की समानता बताई जाए, यानी फ्रेंड्स जिस वस्तु की उपमा की जाए, यानी फ्रेंड्स क्या है कि जिस वस्तु की उपमा दी जाए या जिस वस्तु की समानता बताई जाए वहां पर फ्रेंड्स क्या होता है, वहां पर फ्रेंड्स उपमेय होता है। जैसे इसे फ्रेंड्स क्या है कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, यानी फ्रेंड्स किसी से उपमा दी जा रही है तो फ्रेंड्स इसे उपमा दी जाए फ्रेंड्स राधा के चरण की, यानी राधा के चरण की क्या जा रही है फ्रेंड्स, उपमा दी जा रही है। यानी फ्रेंड्स जिसकी उपमा दी जाए या कह सकते हैं कि जिस वस्तु की समानता बताई जाए वहां फ्रेंड्स क्या होता है, तो वहां फ्रेंड्स उपमेय होता है। अब बात करें फ्रेंड्स हम उपमान के बारे में कि उपमान क्या होता है, तो फ्रेंड्स उपमान होता है कि जिस वस्तु से समानता की जाती है। अब फ्रेंड्स जानते हैं कि राधा के चरण की समानता किस वस्तु से की जाती है, तो फ्रेंड्स गुलाब से की जा रही थी इसकी समानता। तो जिस वस्तु से समानता की जाती है वहां उपमान होता है, या कह सकते हैं फ्रेंड्स जिससे उपमा दी जाए। अब यहाँ फ्रेंड्स क्या है कि जिस यानी फ्रेंड्स उपरोक्त में अभी इससे पहले था फ्रेंड्स कि जिसकी उपमा दी जाए, तो फ्रेंड्स किसकी उपमा दी जा रही थी, राधा के चरण की। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि जिससे उपमा दी जाए, तो किससे उपमा दी जा रहा है फ्रेंड्स, गुलाब से उपमा दिया जाता है, ऐसा कह सकते हैं फ्रेंड्स। तो जिसकी उपमा दी जाए वो फ्रेंड्स है उपमेय, और जिससे उपमा दी जाए वो फ्रेंड्स क्या है, उपमान। बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तभी फ्रेंड्स आप सबको समझ में आएगा कि जिसकी उपमा दी जाए वो फ्रेंड्स है उपमेय, लेकिन जिससे दिया जाए वो फ्रेंड्स क्या है, तो वो फ्रेंड्स उपमान, या कह सकते हैं जिस वस्तु से समानता की जाए वो फ्रेंड्स उपमान कहलाता है। किससे किया जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर समानता, तो वो फ्रेंड्स गुलाब से समानता इसकी किया जाता है। तो आई होप आप सबको उपमेय उपमान समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं साधारण धर्म के बारे में कि साधारण धर्म क्या है। तो फ्रेंड्स इसमें उपमान क्या था, तो इसमें फ्रेंड्स हमारा उपमान गुलाब था, यानी गुलाब से इसकी क्या कहते हैं फ्रेंड्स समानता या कह सकते हैं उपमा दी जा रही थी। तो यहाँ फ्रेंड्स किसकी उपमा, तो यहाँ फ्रेंड्स राधा के चरण की उपमा दी जा रही थी। राधा के चरण क्या उपमेय है, यहाँ फ्रेंड्स किससे दी जा रही थी, तो ये फ्रेंड्स गुलाब, यानी फ्रेंड्स गुलाब क्या है, तो यहाँ फ्रेंड्स उपमान है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स साधारण धर्म के बारे में कि साधारण धर्म क्या है। यानी फ्रेंड्स साधारण धर्म है कि उपमेय और उपमान के बीच जो भाव, रूप, गुण, क्रिया आदि समान धर्म हो उसे साधारण धर्म कहते हैं। यानी फ्रेंड्स क्या है कि उपमेय और उपमान के बीच, जैसे जानते हैं कि जिससे उपमा दी जाए उसे फ्रेंड्स उपमेय कहते हैं, सॉरी फ्रेंड्स जिसकी उपमा दी जाए उसे फ्रेंड्स उपमेय कहते हैं, और फ्रेंड्स जिससे दी जाए उसे उपमान कहते हैं। तो उपमेय और उपमान के बीच जो भाव आता है, जो रूप आता है, जो गुण आता है, जो क्रिया आती है, ये फ्रेंड्स उससे क्या है समान धर्म हो, वो फ्रेंड्स क्या है कि आदि क्या हो फ्रेंड्स ये समान धर्म के हो, तो उसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं साधारण धर्म कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स उपरोक्त एग्जाम्पल मैंने भी आपसे बताया कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, यानी फ्रेंड्स कोमल इसमें क्या है, उसका फ्रेंड्स एक गुण है, यानी फ्रेंड्स गुलाब का ये क्या है फ्रेंड्स, तो ये गुण है, यानी कोमलता उसकी क्या है फ्रेंड्स गुण है। तो ये फ्रेंड्स क्या है, तो ये फ्रेंड्स साधारण धर्म है। मैं फ्रेंड्स यहाँ पर गुण के बारे में चर्चा किया, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि भाव, रूप, गुण, तो यहाँ फ्रेंड्स कोमलता क्या है, यानी फ्रेंड्स तो गुलाब का गुण है। तो ये फ्रेंड्स जब जहाँ पर फ्रेंड्स गुण के बारे में चर्चा किया जाए वहाँ फ्रेंड्स क्या है, वहाँ फ्रेंड्स यहाँ साधारण धर्म है। यानी फ्रेंड्स जहाँ पर भाव के बारे में, रूप के बारे में, गुण के बारे में, क्रिया के बारे में, यानी इन सभी के बारे में चर्चा किया जाए वहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, तो वहाँ पर फ्रेंड्स साधारण धर्म है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स वाचक के बारे में कि वाचक क्या होता है, तो वाचक भी फ्रेंड्स इसी की सहायता से समझेंगे, बहुत ज्यादा सिंपल है कि समानता अथवा पहचान को, यानी फ्रेंड्स जो समानता करी या और क्या करे फ्रेंड्स उसकी पहचान को बताए, यानी फ्रेंड्स जो समानता करे या जो पहचान को बताए, यानी कि जो समानता या पहचान को क्या करे फ्रेंड्स व्यक्त करे या उसको जो बताए वो फ्रेंड्स क्या कहलाता है, तो वो शब्द क्या कहलाता है, वाचक कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो वो वाचक कहलाता है। यानी फ्रेंड्स समानता अथवा पहचान को व्यक्त करने वाला शब्द वाचक कहलाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में ये भी आ गया। जैसे फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल है कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर समान शब्द जो आया है ये फ्रेंड्स क्या है, वाचक है। यानी फ्रेंड्स ये क्या कर रहा है, उसकी पहचान को बता रहा है, उसकी समानता को कर रहा है, यानी कि राधा के चरण गुलाब के समान है, यानी फ्रेंड्स उसी के समान है। क्या है फ्रेंड्स, ये क्या है समान शब्द यहाँ पर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर समान शब्द क्या है कि के समान है, यानी फ्रेंड्स के समान शब्द यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, के समान या फ्रेंड्स के भी होना चाहिए। तो मैं के यहाँ पर फ्रेंड्स लिख भी दे रहा हूँ, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आप टोटली भी कह सकते हैं, के भी लिख सकते हैं या समान भी लिख सकते हैं। यानी फ्रेंड्स दोनों शब्द क्या है, तो ये फ्रेंड्स दोनों शब्द हैं वाचक। तो आई होप आप सभी को इसका मैंने जो उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक जो उपमा अलंकार के अंग हैं इसके बारे में मैंने बताने का जो प्रयास किया, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स मैं एक बार बहुत ही तेजी के साथ आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा कि जिसकी उपमा दी जाए वो फ्रेंड्स
उपमेय, जिससे उपमा दी जाए वो फ्रेंड्स उपमान। यहाँ फ्रेंड्स गुण क्रिया भाव रूप के बारे में बताया जाए तो वो फ्रेंड्स साधारण धर्म, या कह सकते हैं जो समानता अथवा पहचान को व्यक्त करे वो फ्रेंड्स क्या है, वाचक। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे फ्रेंड्स मैं एक दूसरे इसके एग्जांपल के बारे में भी आप सभी को बताने का प्रयास करूं तो दूसरा एग्जांपल फ्रेंड्स बहुत ज्यादा सिंपल है। एंड फ्रेंड दूसरा एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है। देन फ्रेंड दूसरा एग्जांपल है कि हर पद कोमल कमल से, यानी फ्रेंड्स क्या है कि हर पद कोमल कमल से, यानी हरि के पद, यानी फ्रेंड्स हरि का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स भगवान से है कि भगवान का जो पद है, यानी फ्रेंड्स जो भगवान के पैर हैं वो कोमल के समान क्या है फ्रेंड्स, यानी हर पद सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दबाजी कर गया कि हर पद कोमल कमल से, नहीं फ्रेंड्स सही है एकदम, कोई जल्दबाजी नहीं हुई है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो हर पद कोमल कमल से, यानी फ्रेंड्स जो भगवान के पद है, यानी फ्रेंड्स जो भगवान के जो चरण हैं वो कमल के समान क्या है फ्रेंड्स, कोमल है। ठीक उसी प्रकार आया है कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, या कह सकते हैं फ्रेंड्स जो हर पद यानी भगवान के जो चरण है वो कमल के समान क्या फ्रेंड्स कोमल है। तो यहाँ फ्रेंड्स उपमेय के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स जो भगवान के पद है, जैसे फ्रेंड्स वहाँ पर राधा के चरण था, वैसे फ्रेंड्स यहाँ पर हर के पद है ये फ्रेंड्स क्या, तो ये फ्रेंड्स उपमेय है। बात के फ्रेंड्स उपमान के बारे में तो यहाँ फ्रेंड्स उपरोक्त एग्जांपल में उपमान था फ्रेंड्स गुलाब, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर उपमान क्या है, तो फ्रेंड्स उपमान कमल है। बात करें फ्रेंड्स हम वाचक के बारे में तो वहाँ पर फ्रेंड्स वाचक क्या था, तो वहाँ पर फ्रेंड्स वाचक समान था, या कह सकते हैं के था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वाचक क्या है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स वाचक है से, यानी सेफ शब्द यहाँ पर फ्रेंड्स वाचक है। बात करें फ्रेंड्स साधारण धर्म के बारे में तो फ्रेंड्स साधारण धर्म क्या, वहाँ पर फ्रेंड्स वहाँ पर भी कोमलता था, और यहाँ पर फ्रेंड्स भी क्या है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स भी कोमल है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ गया हो तो प्लीज मैं फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मैं आपसे बार बार फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को क्या कीजिए फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिए। चैनल पर फ्रेंड्स आप हमारे इस नए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप सभी कमेंट्स बॉक्स में जरूर से जरूर ये कमेंट करके आपसे मुझे ये बताएं कि आपसे कोई वीडियो कैसा लगा। वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जैसे फ्रेंड्स मैं आपसे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि प्लीज इस वीडियो को क्या कर दीजिए फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।